हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट लाइट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बाय एनी फ्रैंक। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर किए शुरू करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, यदि इसके पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नोट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें फर्स्ट नंबर एक्सट्रैक्ट है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बाकी पैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग 30 people अराउंड एनी फील्स लोनली बिकॉज, यानी आसपास 30 लोगों के होने के बावजूद एनी अकेलापन महसूस करती है क्योंकि। ए ऑप्शन है, सी डज नॉट हैव अ फो, कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। बी ऑप्शन है, सी डज नॉट हैव अ क्लासमेट, उसका कोई सहपाठी नहीं है। सी ऑप्शन है, सी डज नॉट हैव अ सिस्टर, उसकी कोई बहन नहीं है। डी ऑप्शन है, सी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एनी इज विद फ्रेंड्स सी कैन ओनली थिंक ऑफ, यानी जब एनी दोस्तों के साथ होती है तो वह केवल यही सोच सकती है। ए ऑप्शन है, हैविंग अ गुड टाइम, यानी अच्छा समय बिता रहे हैं। बी ऑप्शन है, चैटिंग, यानी चैटिंग कर रहे हैं। सी ऑप्शन है, लाफिंग एंड लाफिंग, यानी हंस रहे हैं और हंस रहे हैं। डी ऑप्शन है, टॉकिंग टू मच, यानी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हैविंग अ गुड टाइम, यानी अच्छा समय बिता रहे हैं या बीत रहा है। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, आई हियर रिफर्स टू, यानी यहाँ मैं का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी ऑप्शन है, एनी फ्रैंक। सी ऑप्शन है, रॉबिन क्लीन। और डी ऑप्शन है, कैरोलिन वेल्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एनी फ्रैंक, यानी आई शब्द का यूज एनी फ्रैंक के लिए हुआ है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, हर प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस इज दैट, यानी उसके अकेलेपन की समस्या यह है। ए ऑप्शन है, सी फील्स इरिटेटेड, कि वह चिड़चिड़ा महसूस करती है। बी ऑप्शन है, सी कांट मैनेज अ ग्रुप, कि वह एक समूह का प्रबंधन नहीं कर सकती। सी ऑप्शन है, सी कांट कन्फाइड इन हर फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकती। और डी ऑप्शन है, सी फील्स ओवर कॉन्फिडेंस, कि वह अति आत्मविश्वास महसूस करती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी कैन नॉट कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लियरली इज, यानी क्लियरली का संज्ञा रूप है। ए ऑप्शन है, क्लीनलीनेस। बी ऑप्शन है, क्लैरिफाई। सी ऑप्शन है, क्लींस्ड। और डी ऑप्शन है, क्लैरिटी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, क्लैरिटी। इसमें सेकेंड नंबर पैसेज है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई हियर रिफर्स टू, यानी यहाँ मैं का तात्पर्य है। ये ऑप्शन है, एनी इज फादर, यानी एनी के पिता। बी ऑप्शन है, एनी इज ग्रैंडमा, यानी एनी की दादी। सी ऑप्शन है, एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक। और डी ऑप्शन एनी सिस्टर, यानी एनी की बहन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एनी फ्रैंक। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एनीज फादर वाज 36 years old व्हेन, यानी एनी के पिता 36 वर्ष के थे जब। ए ऑप्शन है, ही हैड अ जॉब, उसके पास एक नौकरी थी। बी ऑप्शन है, ही गॉट मैरिड, यानी उसने शादी कर ली। सी ऑप्शन है, ही वाज जेल्ड, यानी उन्हें जेल हो गई। और डी ऑप्शन है, ही फॉट अ वार, यानी उसने युद्ध लड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ही हैड अ जॉब। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, यानी उसके पिता हॉलैंड चले गए। ये ऑप्शन है, इन 1930, यानी 1930 में। बी ऑप्शन है, इन 1928, यानी 1928 में। सी ऑप्शन है, इन 1933, यानी 1933 में। और डी ऑप्शन इन 1937, यानी 1937 में। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इन 1933, यानी 1933 में। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, एनी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू आचेन टू स्टे, यानी एनी और उसकी बहन को रहने के लिए आचेन भेजा गया। ए ऑप्शन है, विथ देयर नेबर, यानी उनके पड़ोसी के साथ। बी ऑप्शन है, विथ देयर अंकल, यानी उनके चाचा के साथ। सी ऑप्शन है, विथ देयर ग्रैंडपा, यानी उनके दादाजी के साथ। और डी ऑप्शन है, विथ देयर ग्रैंडमा, यानी उनकी दादी जी के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है डी, विथ देयर ग्रैंडमा। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड प्लॉन्क्ड डाउन मीन्स, यानी प्लॉन्क डाउन शब्द का अर्थ है। ये ऑप्शन है, पुट डाउन लोइंगली, यानी जानबूझकर नीचे रखना। बी ऑप्शन है, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, यानी अनौपचारिक तरीके से नीचे रखना। सी ऑप्शन है, पुट डाउन विदाउट एफर्ट, यानी बिना प्रयास के नीचे डाल दिया। और डी ऑप्शन है, पुल डाउन इन अ वे, यानी एक तरह से नीचे खींचे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पुल डाउन इन अ वे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, यानी लेखक के पिता ने तब तक शादी नहीं की जब तक वह। ए ऑप्शन है 25, यानी 25 के। बी ऑप्शन है 27, यानी 27 के। सी ऑप्शन है 34, यानी 34 के। और डी ऑप्शन है 36, यानी 36 वर्ष के। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 25, यानी 25 वर्ष के। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, यानी लेखक के पिता हॉलैंड चले गए।
ए ऑप्शन है 1926, बी ऑप्शन 1929, सी ऑप्शन 1933 और डी ऑप्शन 1940। तो इसका सही ऑप्शन है सी 1933 यानी 1933 में। इसमें नेक्स्ट पैसेज है, और इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आई हियर रिफर्स टू, यानी यहाँ मैं का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है एनी फ्रैंक, बी ऑप्शन है सीएन, सी ऑप्शन है जैक्स और डी ऑप्शन है टीचर। तो इसका सही ऑप्शन है ए एनी फ्रैंक। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है द इंटायर क्लास इज क्वैकिंग बिकॉज, यानी पूरी कक्षा कांप रही थी क्योंकि। ए ऑप्शन है देयर इज नो टीचर, कोई शिक्षक नहीं है। बी ऑप्शन है दे हैव फन डे, यानी उनका दिन मौज मस्ती का है। सी ऑप्शन है द एग्जाम्स हैव बीन डिलेड, यानी परीक्षाओं में देर हो गई है। और डी ऑप्शन है द एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड सून, यानी परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है डी द एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर्ड सून। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है सी एन एंड जैक्स स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स, सीएन और जैक्स ने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत दाव पर लगा दी। ए ऑप्शन ऑन पिकनिक्स, यानी पिकनिक पर। बी ऑप्शन ऑन देयर बेट, यानी अपने दाव पर। और सी ऑप्शन ऑन आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम पर। और डी ऑप्शन ऑन फूड, यानी भोजन पर। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑन देयर बेट, यानी अपने दाव पर। इसे 4 नंबर क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ इज, यानी लाफ का संज्ञा रूप है। ए ऑप्शन लाफेबल, यानी हास्यास्पद। बी ऑप्शन लाफिंग, यानी हंसना। सी ऑप्शन लाफेबली, यानी हंसते हुए। और डी ऑप्शन लाटर, यानी हंसी। तो इसका सही ऑप्शन है डी लाटर, यानी हंसी। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है ऑन बेटिंग एनी शाउट्स एट देम इन, यानी सट्टेबाज पर एनी उन पर चिल्लाती है। ए ऑप्शन है एंगर, यानी गुस्से से। बी ऑप्शन है प्रेज, यानी प्रशंसा से। सी ऑप्शन है पैनिक, यानी घबराहट से या दहशत से। डी ऑप्शन है टोन, यानी एक टोन में। तो इसका सही ऑप्शन है ए एंगर, यानी गुस्से से। इसमें नेक्स्ट पैसेज है आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आई हियर रिफर्स टू, यानी यहाँ मैं का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है मिस्टर किसिंग, बी ऑप्शन है सीएन, सी ऑप्शन है एनी फ्रैंक और डी ऑप्शन है जैक्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी एनी फ्रैंक। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग टीचेज एनी एंड हर क्लासमेट्स, यानी श्री किसिंग एनी और उसके सहपाठियों को पढ़ाते हैं। ए ऑप्शन है फिजिक्स, बी ऑप्शन है केमिस्ट्री, सी ऑप्शन है बायोलॉजी और डी ऑप्शन है मैथमेटिक्स। तो इसका सही ऑप्शन है डी मैथमेटिक्स। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ हर बिकॉज, मिस्टर किसिंग उससे नाराज थे क्योंकि। ए ऑप्शन है सी मैड हिम एंग्री, उसने उन्हें क्रोधित कर दिया। बी ऑप्शन है सी यूज्ड टू टॉक टू मच, यानी वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। सी ऑप्शन है सी यूज्ड टू लाफ मच, यानी बहुत हंसती थी। और डी ऑप्शन सी यूज्ड टू अब्यूज अदर्स, यानी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी सी यूज्ड टू टॉक टू मच। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट एनी वाज गिवन एन एसे टू बी रिटन ऑन, यानी अतिरिक्त कार्य के रूप में एनी को एक निबंध लिखने के लिए दिया गया था। ए ऑप्शन है चैटर बॉक्स, बी ऑप्शन है बुद्धू बॉक्स, सी ऑप्शन है कैरम बॉक्स और डी ऑप्शन है बंडल बॉक्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए चैटर बॉक्स। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ जोटेड इज, यानी जोटेड शब्द का संज्ञा रूप है। ए ऑप्शन है जोटेंगली, यानी झटके से। बी ऑप्शन है जोटिंग, यानी जोटिंग। सी ऑप्शन है जोट और डी ऑप्शन है जोल्टी। तो इसका सही ऑप्शन है बी जोटिंग। इसमें नेक्स्ट पैसेज है एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पीचेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ, यानी श्री किसिंग ने एनी को यह कार्य सौंपा था। ए ऑप्शन ड्राइंग अ सीन, यानी एक सीन बनाना, यानी एक दृश्य बनाना। बी ऑप्शन है कलेक्टिंग स्टम्प्स, टिकट एकत्रित करना। सी ऑप्शन है पेंटिंग अ ग्लास, यानी गिलास पेंटिंग करना। डी ऑप्शन राइटिंग एन एस्से, एक निबंध लिखना। तो इसका सही ऑप्शन है डी राइटिंग एन एस्से, यानी एक निबंध लिखना। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनीज आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट, यानी बात करने के बारे में एनी का तर्क यह था कि। ए ऑप्शन है टॉकिंग, बी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, यानी बात करना एक मौलिक अधिकार है। बी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी बोलना एक छात्र का गुण है। सी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ बर्थ राइट, यानी बात करना जन्मसिद्ध अधिकार है। और डी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ ड्यूटी, यानी बात करना एक कर्तव्य है। तो इसका सही ऑप्शन है बी टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है एनी वुड नेवर बी एबल टू क्यूर हरसेल्फ ऑफ दिस हैबिट सिंस, यानी एनी कभी भी अपनी इस आदत को छुटकारा नहीं पा सकेगी क्योंकि। ए ऑप्शन है हर मदर आल्सो टॉक्ड मच, यानी उसकी माँ भी बहुत बातें करती थी। बी ऑप्शन है हर फादर आल्सो टॉक्ड मच, यानी उसके पिता भी बहुत बातें करते थे। सी ऑप्शन है हर ग्रैंड मा आल्सो टॉक्ड मच, यानी उसकी दादी भी बहुत बातें करती थी। और डी ऑप्शन है हर ग्रैंड पा आल्सो टॉक्ड हर, यानी उसके दादाजी भी बहुत बातें करते थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए हर मदर आल्सो टॉक्ड मच। 4 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ट्रीट मीन्स, यानी ट्रीट शब्द का अर्थ है।
ए ऑप्शन है पार्टिकुलर क्वांटिटी यानी एक विशेष मात्रा, बी ऑप्शन है पार्टिकुलर क्वालिटी यानी एक विशेष गुणवत्ता, सी ऑप्शन है पार्टिकुलर टच यानी विशेष स्पर्श और डी ऑप्शन है पार्टिकुलर लेशन यानी विशेष पाठ। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी यानी एक विशेष गुणवत्ता। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है द सब्जेक्ट मिस्टर किसिंग वाज टीचिंग टू द क्लास वाज, श्री किसिंग कक्षा को जो विषय पढ़ा रहे थे वह था। ए ऑप्शन है फिजिक्स, बी ऑप्शन है सोशियोलॉजी, सी ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड डी ऑप्शन है इंग्लिश। तो इसका सही ऑप्शन है सी मैथमेटिक्स। इसमें नेक्स्ट पैसेज है मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द आर्गूमेंट दैट मेड मिस्टर किसिंग लाफ वाज, यानी वह तर्क जिसने श्री किसिंग को हंसाया वह था। ए ऑप्शन है टॉकिंग वाज अ बर्थ राइट यानी बात करना जन्मसिद्ध अधिकार था, बी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट यानी बात करना एक मौलिक अधिकार है, सी ऑप्शन है टॉकिंग वाज अ ट्रेंड यानी बात करना एक प्रवृत्ति थी और डी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट यानी बात करना एक छात्र का गुण है। तो इसका सही ऑप्शन है डी टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है द टॉपिक ऑफ द सेकंड एसे वाज यानी दूसरे निबंध का विषय था। ए ऑप्शन है एन इडियोटिक चैप यानी एक मूर्खतापूर्ण अध्याय, बी ऑप्शन है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स यानी एक अशुधार्य बकबक, बी सी ऑप्शन है एन इनकरेक्ट चैप्टर यानी एक गलत अध्याय और डी ऑप्शन एन इनसिक्योर मैनर यानी एक असुरक्षित तरीका। तो इसका सही ऑप्शन है बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स यानी एक अशुधार्य बकबक। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है एन्नी वाज बीइंग पनिश्ड बिकॉज यानी एन्नी को सजा दी जा रही थी क्योंकि। ए ऑप्शन है सी लाफ्ड अ लॉट वो बहुत हंसी, बी ऑप्शन है सी अब्यूज्ड अ लॉट उसने बहुत गालियां दी, सी ऑप्शन सी टॉक्ड अ लॉट उसने बहुत बात की और डी ऑप्शन सी क्राइड अ लॉट वह बहुत रोई या बहुत चिल्लाई। तो इसका सही ऑप्शन है सी टॉक्ड अ लॉट यानी उसने बहुत बात की। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड इनकॉरिजिबल मीन्स यानी इनकॉरिजिबल शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन दैट कांट बी फूल्ड उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, बी ऑप्शन है दैट कांट बी जज्ड यानी इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन दैट कांट बी करेक्टेड यानी इसे ठीक नहीं किया जा सकता और डी ऑप्शन दैट कांट बी मैड यानी जिसे बनाया नहीं जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन है सी दैट कांट बी करेक्टेड यानी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनी वर यानी एनी के चरित्र लक्षण थे। ए ऑप्शन है टॉकटेटिव एंड क्वेरलसम यानी बतूनी और झगड़ालू, बी ऑप्शन है पेशेंट एंड पैनिकली यानी धैर्यवान और घबराया हुआ, सी ऑप्शन है स्माइलिंग एंड चीयरफुल यानी मुस्कुराते हुए और खुशमिजाज और डी ऑप्शन है टॉकटेटिव एंड पेशेंट यानी बातूनी और धैर्यवान। इसका सही ऑप्शन है डी टॉकटेटिव एंड पेशेंट यानी बातूनी और धैर्यवान। इसमें नेक्स्ट पैसेज है आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आई हियर रिफर्स टू यानी यहाँ मैं का अर्थ है। ए ऑप्शन है मिस्टर किसिंग, बी ऑप्शन है सीएन, सी ऑप्शन है जैक्स और डी ऑप्शन है एनी फ्रैंक। तो इसका सही ऑप्शन है डी एनी फ्रैंक। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है द नरेटर रोड द पोयम अबाउट यानी वर्णनकर्ता ने कविता इस बारे में लिखी। ए ऑप्शन द बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में, बी ऑप्शन द डक्स यानी बत्तखों के बारे में, सी ऑप्शन द स्पैरोज यानी गौरैयों के बारे में और डी ऑप्शन द एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन है बी द डक्स यानी बत्तखों के बारे में। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है द फादर स्वान बीट द डकलिंग्स टू डेथ यानी पिता हंस ने बत्तखों को काट कर मार डाला। ए ऑप्शन है एज दे क्वैक्ड टू मच क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ा रहे थे और बी ऑप्शन आई दे स्ट्रगल टू मच क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया, सी ऑप्शन आई दे क्वारल टू मच क्योंकि वे बहुत ज़्यादा झगड़ते थे और डी ऑप्शन आई दे टर्टर्ड ईच अदर क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर अत्याचार किया। तो इसका सही ऑप्शन है ए आई दे क्वैक्ड टू मच क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ा रहे थे यानी बोल रहे थे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है द डकलिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड विथ यानी बत्तखों की तुलना इनसे की गई है। ए ऑप्शन है द ब्रांचेज ऑन द ट्रीज यानी पेड़ पर शाखाएं, बी ऑप्शन द स्टूडेंट्स इन द क्लास यानी कक्षा में छात्रों से, सी ऑप्शन है द चाक्स इन द बॉक्स यानी बक्से में चाक से और डी ऑप्शन द टीचर्स इन द स्कूल यानी स्कूल में शिक्षकों से। तो इसका सही ऑप्शन है बी द स्टूडेंट्स इन द क्लास यानी कक्षा में छात्रों से। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड कॉन्ट्रेरी मीन्स यानी कॉन्ट्रेरी शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है सिमिलर यानी समान, बी ऑप्शन है सिनोनिम यानी पर्यायवाची, सी ऑप्शन है अपोजिट यानी विपरीत और डी ऑप्शन है असाइड यानी एक तरफ। तो इसका सही ऑप्शन है सी अपोजिट यानी विपरीत। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ ही से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।